हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले बैलेंस शीट के अंदर, विच इज़ नेट ब्लॉक। सो हम लोग बस एक एग्जांपल लेके चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, एंड वेयर ऑन द वेबसाइट ऑफ tigger.finology.in। इस वेबसाइट के अंदर आके आप इंडिया के अंदर लिस्टेड हर एक स्टॉक के अंदर एनालिसिस कर सकते हो फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स इफ़ यू डोंट नो, एंड सो टुडे आवर वीडियोस टॉपिक इज नेट ब्लॉक। एसिड के अंदर नेट ब्लॉक क्या होता है, चलिए समझते हैं। सो इफ़ यू, अगर ये आप आई आइकन के ऊपर आपका जो माउस है यो लेके जाओगे तो इसके, तो नेट ब्लॉक का या किसी भी चीज़ का आपका डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो नेट ब्लॉक क्या होता है, ये क्या कह रहा है, ये पहले समझो। इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एसिड valued at a cost of acquisition, gross block less accumulated depreciations on asset। तो ये क्या था, हम लोगों ने नहीं समझा, तो मैं आपको और भी क्लैरिफाई करके समझा देता हूँ। ये देखो, नेट ब्लॉक क्या होता है। नेट ब्लॉक कंपनी के फिक्स एसेट की करंट वैल्यू होती है डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। मान लो मैं एक कंपनी, मेरा एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर, नहीं कंपनी छोड़ दो, मान लो आपने एक आईफोन खरीदा, आईफोन का दाम आपने पे करा 100 रुपये। तो आपने जब 100 रुपये आईफोन के लिए पे करा, वो आपने जब खरीद लिया तो उसका वैल्यू 100 रुपये नहीं रहा, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया। यानी कि उसका वैल्यू मान लो आपका 60 हो गया। लेकिन 60 कैसे पता चला, आप अगर उस सेम आईफोन को फिर से बेचने जाओगे तो आप 100 पे नहीं बेच पाओगे, बिकॉज इट इज़ ए यूज्ड प्रोडक्ट। आपको 60 में ही बेचना पड़ेगा, 60 में या 70 में, जो भी भाव है। तो ये रहा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आप समझ सकते हो कितना हुआ, 40 का आपका डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये रहा मोटा मोटी नेट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। तो ये कंपनीज के ऊपर कैसे अप्लाई होता है ये पहले देखो। फॉर्मूला क्या है, नेट ब्लॉक इज इक्वल टू ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्जांपल समझो, समझ आ जाएगा। मान लो किसी कंपनी ने मशीनरी खरीदी, बहुत ही बढ़िया। मशीनरी कॉस्ट कितना रहा, मान लो किसी कंपनी ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ का मशीनरी खरीदा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया। मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, अगर आपने किसी चीज़ को खरीदा, उसका वैल्यू आप एज ए रिटेलर जब भी खरीदते हो किसी कंपनी से या किसी ग्रुप से, आप जब खरीदते हो तो उसका वैल्यू, या किसी दुकान से आप जब खरीदते हो तो उसका वैल्यू तुरंत डिप्रिशिएट हो जा होता होता मतलब हो जाता है। यानी कि आप अगर मान लो एक गाड़ी खरीदा 10 लाख रुपए में, तो आप अगर 10 लाख रुपए के अंदर एक गाड़ी खरीदा, आप जब उस गाड़ी को शोरूम से निकालेंगे तो उसका वैल्यू तुरंत 8 लाख या 7.5 लाख हो जाएगा। आपने एक दिन भी भले चलाया नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, एंड सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा कम होता है। सो ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो ये कह रहा है कि मिशनरी कॉस्ट रहा हमारा 100 करोड़ एंड टोटल डिप्रिसिएशन रहा हमारा 30 करोड़। बहुत ही बढ़िया। तो नेट ब्लॉक कितना आ गया, आपका नेट ब्लॉक आ गया 100 करोड़ माइनस 30 करोड़ इज इक्वल टू 70 करोड़, इसका नेट ब्लॉक आ गया। तो ऐसे आप सिमिलरली देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपका 2022 के अंदर इसका नेट ब्लॉक कितना रहा, 2,39,000। देन 2023 के अंदर 2,82,000। देन लगभग 3 लाख, 3,11,000 एंड 3,07,000। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि नेट ब्लॉक जितना कंपनी का बढ़ता जा रहा है उतना कंपनी के लिए अच्छा या बेनिफिशियल होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि यही 70 करोड़ बैलेंस शीट में नेट ब्लॉक के रूप में दिखाया जाता है। ओके, तो यही होता है नेट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया है, एंड आपका एसेट के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं एसेट, लायबिलिटीज़ या ऑल दिस टॉपिक्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।